हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं कल्पना। जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी और मैं अपना वादा नहीं निभा पा रही थी आपसे। वादा है कि मैंने प्रॉमिस किया आपसे कि आपको हिंदी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हिंदी कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा मटेरियल मैं दूंगी। तो आज से फिर से शुरू करते हैं और आज से नियम से रोज़ एक एक चैप्टर दे देंगे, आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, हम नोट्स बनवा देंगे। काफ़ी धूप है, गर्मी है, छत पे हूँ। नीचे का हालत जानते हैं आप लोग, ये देखिए पीछे से भी छत ही है मेरा, वो सब उधर ऊपर का कमरा है, पर गर्मी बहुत है अंदर, इसलिए बाहर बैठी हूँ छत पे। आइए पढ़ते हैं। वीडियो बड़ी नहीं होगी और हाँ, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। बाद में मैं भूल जाती हूँ आपको बोलना। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। पहला तो हमारा हो गया था वर्ण विचार। वर्ण से जितने भी प्रश्न आते हैं हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। ये देखिए, ये सब लुंठित व्यंजन, गृहीत व्यंजन सब मैंने पढ़ा दिया था आपको, शायद आपने लिखा भी हो। आज से शुरू करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, आपने देखा होगा हमारा पाठ्यक्रम यूपी टेट का। तो सेकंड हमारा क्या है, शब्द रचना। क्या है, शब्द रचना। तो शब्द रचना में व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्द में कितने शब्द आते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ऐसा करके प्रश्न आया था। तो याद रखिएगा 4 प्रकार के। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। ठीक है, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और शंकर। वीडियो बड़ी नहीं बनाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में। पहले आता तत्सम। जो शब्द संस्कृत से मूल रूप से हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से ही सीधे सीधे आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द। जैसे सूर्य, ये सीधा संस्कृत का ही शब्द है। सृष्टि, धर्म, दर्शन आदि। ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, तद्भव। जो शब्द संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में न आकर परिवर्तित रूप में आए हैं, मतलब संस्कृत के ही शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वे तद्भव कह जाते हैं। तद्भव का अर्थ है उससे, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। जैसे सूरज, पत्थर, आय, ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं। अब देशज देखते हैं। देशज वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहे जाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारे गांव में सब प्रयोग किए जाते हैं क्षेत्रीय भाषा में। ऐसे शब्द देशज शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है कोई पता नहीं है। ठीक है, जैसे लोटा, खिचड़ी, टांग। तीसरा क्या है हमारा, विदेशी। विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या है, भारत से बाहर की भाषाओं यथा अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अदालत, किताब, दफ्तर, वकील, स्टेशन आदि। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।